Hello everyone, I hope that you all are doing good. So, this is the detailed reading where you will get to know about your next 48 hours. So, these are pile A and pile B. आपको अपना डेट ऑफ मंथ चूज करना है एंड स्टे ट्यून्ड जब तक आपकी बारी नहीं आती. सो लेट्स बिगिन विद पाइल ए जिसमें जैन, मार्च, मई, जुलाई एंड सितंबर, नवंबर वाले लोग हैं. अगर आपका पाइल ए में नंबर आता है तो आप ज़रूर आगे तक देखिएगा और फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो लेट्स सी कि आपके नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे जाने वाले हैं. ओके, सो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको परेशानियां तो होंगी बट एट द एंड जाकर आपको उसका सोल्यूशन भी मिलेगा. सबसे पहली बात तो आपको जजमेंटल नहीं रहना है. आपको हर एक सिचुएशन पे आराम से बैठकर सोचना समझना है, ठंडे दिमाग से सोचना है, क्योंकि आप आजकल कोई भी सिचुएशन को, अपनी जो भी आपकी करंट सिचुएशन चल रही है उसको बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो, हार्शली जज कर रहे हो. आपको आपकी जो स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ, वो लो होती जा रही है, जिसकी वजह से आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हट कर आपको स्पिरिचुअली और इमोशनली भी सोचना है, क्योंकि आप आजकल मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे, पैसों पे और जो एक होता है ना माया, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो. सो हेयर इज अनदर मैसेज कि आपको टॉक्सिक पैटर्न्स को रिलीज करना है. अगर आप अपने ओल्ड पैटर्न्स को रिलीज नहीं करोगे तो आपको जो कार्मिक पैटर्न्स है वो रिपीट होते रहेंगे आपके आने वाली लाइफ में. मेन चीज ये है कि आपको चेंज लेकर आना है. चेंज इज नेसेसरी इन योर लाइफ. आप सिचुएशंस को अडेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसमें आप खुद को बदल नहीं रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर एक सिचुएशन जो होती है वो आपको चेंज करने के लिए लेकर आती है, ताकि आगे आने वाले चैलेंजेस में आप उसका अच्छे से सामना कर सकें. आफ्टर ऑल द वर्ल्ड सेज कि आपके साथ पूरी यूनिवर्स है. आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो यूनिवर्स आपका साथ दे रही है. सो आपको यूनिवर्स की गाइडेंस को सुनना है, आपको सिंक्रोनिसिटीज को देखना है, ताकि आपके आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स थोड़े से पीसफुल रह सके. आपके नेक्स्ट 48 आवर्स इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि पीसफुल नहीं रहेंगे. आप रेस्टलेस फील कर सकते हो, फटीग फील कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बंधे हुए फील कर सकते हो. सो हेयर इज द गाइडेंस कि आपको एक तो मेडिटेशन करनी है और कॉर्ड कटिंग इज नेसेसरी फॉर यू. सो अब हम देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज लेकर आई है. और अपना दिल थाम लीजिए, अब आपके पास आ रहा है एक यूनिवर्सल मैसेज जो कि बहुत ही खूबसूरत रहेगा. सो मैसेज पॉपअप हुआ है, हैव मोर फेथ इन योरसेल्फ, बी प्राउड ऑफ हाउ यू आर नेविगेटिंग एवरी कर्व बॉल दैट लाइफ थ्रोज एट यू. सो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है. आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आपको उस पर भरोसा रखना है, यूनिवर्स पे भरोसा रखना है. जैसे भी चीजें मोल्ड करके आपके साथ हो रही हैं उस पर आपको भरोसा रखना है. यू हैव टू बी प्राउड ऑफ दैट. How you deal with those times shows your true inner resilience. Nothing can break that. जैसे भी कॉन्सिक्वेंसेज आ रही हैं, सिचुएशंस आ रहे हैं, आप उसमें कैसे टैकल कर रहे हो, वो चीज़ आपका इनर सेल्फ बता रहा है कि आप इनर सेल्फ में कितने स्ट्रांग हो, या फिर आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी हाई, आप कितने अलाइंड हो अपने हाई पर्पस के साथ. नथिंग कैन ब्रेक दैट. दैट इन इटसेल्फ इज एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स. कीप शाइनिंग योर लाइट. कोई भी सिचुएशन आती है आपको डिम नहीं होना है, आपको अपना ऑरा ब्लॉक नहीं करना है. यू हैव टू बी प्राउड कि आप कैसे सिचुएशंस को टैकल कर रहे हो. डोंट अलाउ नेगेटिव इमोशंस टू फेस्टर. आपके जो भी नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं इस फेज में, इस नेगेटिव फेज में, वो आपको नेगेटिव कर रहे हैं, आपके ऑरा को ब्लॉक कर रहे हैं. सो आपको ब्लॉक्ड नहीं रहना है, नेगेटिव इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है. If you are feeling frustrated, angry or hurt, for example, just acknowledge that. ठीक है, अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, आप हर्ट फील कर रहे हो कि सामने वाला आपको अटेंशन नहीं दे रहा या फिर कुछ भी है, तो आपको हर्ट नहीं होना है. यू हैव टू एक्नॉलेज कि कहाँ पे चीजें खराब हो रही हैं. Instead of fighting your feelings, go with them and work with them. Then true
हीलिंग कैन रियली बिगिन। अगर हम चीज़ों को इग्नोर करते रहेंगे, उस पर वर्क नहीं करेंगे, तो वो जाहिर है कि वो रिपीटेटिव पैटर्न बन के आपको दोबारा से लाइफ में तड़पाती रहेंगी। फिर आप कहोगे कि रिपीटेटिव पैटर्न्स हो रहे हैं, मैं कार्मिक स्पाउस या फिर कार्मिक चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट your guidance and your next 48 hours. Now let us talk about pile B people. Hi pile B people. अगर आप फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में born हो, then this message is for you. So let us begin to see how will be your 48 hours. How will be your next 48 hours? Let's see. Be excited and double tap on the screen to connect with the cards. So the cards are saying a lot in your life. Wow. So cards are saying to invoke feminine energy in you. आपके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी है वो बैलेंस नहीं है, आपको बैलेंस करना है मास्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी. सी, दिस इज अर्धनारीश्वर. सो फेमिनाइन एंड मास्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करके चलना है, आपको अपने चक्रास को बैलेंस करना है, आपको नेविगेट करना है, देखना है कि कहाँ पे आप लैक कर रहे हो अपनी लाइफ में बाय मेडिटेटिंग. क्योंकि जो पहले पुराने ऋषि मुनि होते थे, उनको कोई भी दिक्कत होती थी, दे मेडिटेट, वो ध्यान लगाते थे, ध्यान से ही उनको अपनी इनर गाइडेंस मिलती थी, जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है उसके रेजोल्यूशन मिलती थी, आंसर्स मिलते थे. सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द आंसर्स. बेसिकली the end of the cycle is on the horizon. You are living what no longer serves you. Next, आप एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव फेज में हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें उथल पुथल हो रही है, ऐसे हलचल हो रही है, नो पीस, नो रेजिलियंस इन योर लाइफ, नो स्मूथनेस इन योर लाइफ. दिस इज बिकॉज you are undergoing a big or a major transformation in your life, जो कि आगे of course एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा, एक बैलेंस लेकर आएगा आपकी लाइफ में. अगर तो आप लोगों में से कोई भी कंसीव करना चाह रहा है, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज दैट दिस इज द राइट टाइम टू कंसीव और यू विल बी सून ब्लेस्ड विद अ बेबी. आपको प्रोटेक्टिव रहना है और यू आर ऑल्सो आस्क्ड टू चांट ओम मंत्र फॉर 108 टाइम्स अ डे, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहो, एक शील्ड बनी रहे आपके आसपास. यू हैव टू लर्न एंड एक्नॉलेज about your surroundings, about your friends, about your relationship, about your career. ठीक है, आपको एक्नॉलेज करनी है हर एक चीज, जहां पे भी इम्बैलेंस आ रहा है आपको एक्नॉलेज करनी है हर एक चीज, ताकि आप आगे आने वाली लाइफ में, आगे जो भी 48 आवर्स आने वाले हैं आपके लिए बहुत ही खतरनाक रहने वाले हैं. मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपको सच्चाई पता लगेगी, किसी ना किसी की सच्चाई पता लगेगी, आपको उससे घबराना नहीं है. यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू अडेप्ट द सिचुएशन एंड आपको धीरे धीरे उसमें इवॉल्व होना है. अगर मेंटल पीस नहीं है तो आपको मेडिटेट करना है, ताकि आपको उसका रेजोल्यूशन मिल सके और एक बैलेंस आ सके आपके लाइफ में. आपको अपने चक्रास को भी बैलेंस करना है. ठीक है, सो दिस वॉज about your next 48 hours. Now let's see what is the divine message for you. Close your eyes and invoke your angels, archangels to get that beautiful message. Count all of your blessings. Wow. Count all of your blessings, even the small ones. आपकी छोटी, wow man. Okay, आपके छोटी से छोटी blessing को भी आपको काउंट करना है, आपको ग्रैटिट्यूड करना है और आपको हर एक चीज के लिए अप्रिशिएट करना है. सो यू हैव इन योर लाइफ ऑल दैट हैज येट टू कम इनटू इट. और जो चीजें आने वाली हैं आपको उसके लिए अपने डोर्स ओपन करने हैं. योर बेस्ट डेज आर स्टिल अहेड ऑफ यू. इजंट दैट अ वंडरफुल थॉट? अभी तो बेस्ट चीजें होनी बाकी है मेरे दोस्त. सो इसलिए ओपन योर हार्ट एंड एक्सेप्ट द ब्लेसिंग. ट्रस्ट द वेट. अगर आपकी लाइफ में कुछ भी डिलेज आ रहे हैं तो यू हैव टू ट्रस्ट इट. डिवाइन हैज समथिंग बिग फॉर यू. यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर योर ब्लेसिंग्स. अगर आप वो ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करने के लिए अभी तैयार नहीं हो, इसलिए आपको वो वेट जो है आपको प्रिपेयर कर रही है. इन ऑर्डर टू रिसीव यू हैव टू बी रेडी टू रिसीव. ठीक है, अगर आपको रिसीव करना है आपको उस चीज के लिए रेडी भी होना चाहिए. अपने रूम को खुला रखे, जैसे कोई नई चीज आपको अपने रूम में लेकर आनी है, पहले पुरानी हटाओगे, राइट? सो दिस इज हाउ ब्लेसिंग्स आर इनवाइटेड.
Things you are going through now are not random. Just trust the flow of the universe. You have to trust the flow. You have to trust the time of the universe. हर एक चीज आपको डिवाइन टाइमिंग पे मिले तो अच्छी बात है. Those difficult times will pass. जो भी अभी आपके लाइफ में जो भी difficult times चल रहे हैं, कुछ भी ruthless time चल रहा है, वो सारा पास हो जाएगा. Nothing bad lasts forever. अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हो रहा है, वो forever नहीं है. अगर खुशी forever नहीं है तो बुराई भी forever नहीं है. The sun will shine again. ठीक है, the birds will sing, the clouds will clear. आप बिल्कुल जादुई दुनिया में आने वाले हो. You will be glad you kept moving forward. आपको रुकना नहीं है. You have to move forward. आप पीछे मुड़कर देखोगे जब आप सक्सेस को अचीव हो जाओगे. You will soon be rewarded for your patience. Hold on, you are far stronger than you think. You are stronger. भरोसा करके तो देखो. If you find yourself stuck in a situation you are unhappy with, ask yourself why you are still there. आप पूछो कि आप अभी भी यहाँ पर क्यों हो. क्या आप डिजर्विंग नहीं हो खुशी के, या फिर आपको मूव ऑन नहीं करना है. आप स्टक हो. यू हैव टू मूव ऑन. व्हाई यू आर स्टिल देयर. इज इट फियर ऑफ द अननोन. क्या आपको एक न्यू सिचुएशन में जाने से leaving toxic situations or people can be the best thing you could do for your soul and your spirit. Be fierce. आपको सारी टॉक्सिक चीजें छोड़नी पड़ेंगी. आपको जो लगता है ना आज की वो आपका सोलमेट है, वो आपका प्यार है, वो आपका ये है, वो है, वो भाई वो टॉक्सिक है. बहन रुक जा, वो टॉक्सिक है. ठीक है, अगर वो तेरे को मेंटल पीस नहीं दे रहा तो वो obviously that person is not meant for you. ठीक है, he or she is the toxic one. So relax, calm down, move on, release and cut your cords. Be fierce, be bold and be authentic. So this was all about pile A and pile B. I hope कि आपको ये reading resonated लगी हो. Please do share and subscribe the channel and comment below कि आपका pile कौन सा था. Bye bye.